नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। क्या आप जानते हैं अलग अलग छात्रों का लर्निंग मोड अलग अलग होता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी होता है, तो कोई काइनेस्थेटिक होता है। अलग अलग मोड के लोग अलग अलग तरीके से याद करेंगे तो बिना याद किए उन्हें आसानी से याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग मोड के लोग अलग अलग तरीके से किसी सेम कंटेंट को कैसे याद करें कि बिना याद किए लंबे समय तक के लिए याद हो जाए। मानिए कि बच्चा विजुअल है। विजुअल मोड के बच्चे को रिफ्लेक्शन के बारे में सीखते समय इन्फोग्राफिक बनाएं, जिसमें लाइट का हवा से पानी में जाने पर दिशा बदलने का चित्र हो। इसमें अपवर्तन कोण और लाइट की गति को दिखाएं। चित्रों और तीरों का उपयोग करके इसे समझाने से यह विजुअल मोड के छात्रों के दिमाग में छवि की तरह बैठ जाएगा और बिना याद किए लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। क्लोजअप वीडियो देखें। यदि आप लेंस के प्रकार सीख रहे हैं तो उन वीडियो को देखें जो क्लोजअप में दिखाते हैं कि कैसे कन्वेक्स और कनकेव लेंस लाइट को फोकस करते हैं। यह आपको याद रखने में मदद करेगा और कौन सा लेंस लाइट को किस तरह से मोड़ता है। ऑडिटरी लर्नर को पोएट्री या राइम्स बनाकर जल्दी याद होता है या मटेरियल को सुनकर रिकॉर्डेड वीडियो सुनकर जल्दी याद होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद रखने के लिए एक छोटी कविता या राइम्स बना सकते हैं। जैसे लाइट की रेज जब मिरर पर आती है वहीं से लौटकर वहीं जाती है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एक समान होते हैं। इसे बार बार गुनगुनाने से यह आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है और बिना याद किए लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। समूह चर्चा में भाग लें। जैसे स्नेल्स लॉ को समझने के लिए दोस्तों के साथ चर्चा करें। एक दोस्त लॉ को समझाए और आप उसे सुने और अपनी समझ में सुधार करें। सुनने से यह बेहतर तरीके से याद रहेगा और बिना याद किए लंबे समय तक याद रहेगा। अतः ग्रुप डिस्कस करें। ऑडिटरी मोड के बच्चे ग्रुप डिस्कस से आसानी से किसी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं या पढ़ने के बाद अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके सुनने से भी उन्हें जल्दी याद होगा और लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। यदि रीड राइट लर्नर हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद जो पढ़े हैं उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना चाहिए। रीड राइट लर्निंग मोड के बच्चों को इस तरीके से पढ़ने से लंबे समय तक याद रहता है। जैसे लाइट सीधी रेखा में चलती है, विभिन्न सतहों पर रिफ्लेक्ट होती है और अलग अलग माध्यमों में रिफ्लेक्ट होती है। इसे लिखने से आपकी समझ और याददाश्त मजबूत होगी। इस तरह इस मोड के बच्चे को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना चाहिए।
ऐसा करने से जल्दी याद होगा और लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। उदाहरण के लिए एक फ्लैश कार्ड पर कॉनकेव लेंस लिखें और दूसरी तरफ उसकी परिभाषा या उसकी छवि। बार बार फ्लैश कार्ड को पलटकर देखें और याद करें। काइनेस्थेटिक लर्नर्स, इस मोड के बच्चे को चल फिर कर या लिख लिख कर याद जल्दी होता है और लंबे समय तक के लिए याद रहता है। अतः इस मोड के बच्चे को प्रैक्टिकल मॉडल बनाना चाहिए। यदि आप लाइट का परावर्तन सीख रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाएं जिसमें आप एक मिरर और लाइट सोर्स का उपयोग करके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रेस कर सकते हैं। खुद से रेज का पथ ट्रेस करना आपको यह बेहतर तरीके से समझने और याद रखने में मदद करेगा। जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के तुरंत बाद उसे लिखें या पढ़ने के साथ साथ लिखते रहें। ऐसा करने से आपको जल्दी याद होगा, लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। क्या चल फिर कर याद करने से भी आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपका मोड चलने फिरने हिलने से रिलेटेड है। अतः इसी तरीके से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। रोल प्लेइंग करें। किसी कठिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे लेंस के माध्यम से लाइट की यात्रा, दोस्तों के साथ रोल प्ले करें। एक दोस्त लाइट रे की भूमिका निभा सकता है और दूसरा दोस्त लेंस की, और आप देख सकते हैं कि लाइट कैसे मुड़ती है। इस शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखना आपको लंबे समय तक याद रखने में सहायक होगा। यदि आप अपने मोड के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, कम से कम समय में अधिक तैयार होता है और लंबे समय तक के लिए याद रहता है। मान लीजिए कि विजुअल लर्नर को फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मेमोराइज करना है। पहला पॉइंट है डायग्राम आप बनाएं। सर्किट के डायग्राम्स जैसे सरल और मिश्रित सर्किट बनाएं। उदाहरण के लिए सीरीज और पैरेलल सर्किट के चित्र बनाएं और विभिन्न घटकों की स्थिति दिखाएं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस के ग्राफ्स भी बनाकर उसका अध्ययन करें। ऐसा करने से आपको जल्दी याद होगा, लंबे समय तक के लिए याद रहेगा, क्योंकि आप विजुअल मोड के लर्नर हैं। इन्फोग्राफिक और पोस्टर्स। मान लीजिए कि आपको ओम के लॉ और किरचॉफ्स के लॉ को समझने के लिए इन्फोग्राफिक्स बनाएं। इसमें विभिन्न इलेक्ट्रिकल सर्किट के डायग्राम और लॉज की प्रमुख बातें शामिल करें। ऑडिटरी लर्नर। ऑडियो नोट्स बनाएं। सर्किट और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बारे में ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करें। आप खुद से बोलकर सर्किट के काम करने के तरीके और लॉज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। ऐसा करने से आपको जल्दी याद होगा
और लंबे समय तक के लिए याद रहेगा, क्योंकि आप ऑडिटरी मोड के लर्नर्स हैं। डिस्कस और डिबेट इलेक्ट्रिसिटी के कानून जैसे ओम के लॉ या किरचॉफ्स के नियम पर दोस्तों के साथ चर्चा करें। दूसरों को समझाते समय या उनकी प्रश्नों के जवाब देते समय आप बेहतर समझ सकते हैं। रीड राइट लर्नर्स स्मार्ट नोट्स और सारांश ओम के लॉ और किरचॉफ्स के लॉ के मुख्य बिंदुओं को अपनी भाषा में सारांशीय करें। उदाहरण के लिए ओम के लॉ को V=IR के रूप में याद रखें और इसे विस्तार से नोट्स में लिखें। फ्लैश कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जैसे वोल्ट, एम्पियर और ओम के परिभाषाएं और उनके बीच के रिलेशन के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं। इसे नियमित रूप से रिवाइज करें। एनेस्थेटिक लर्नर्स प्रैक्टिकल प्रयोग करें, सर्किट बनाएं और सर्किट के प्रयोग करें। जैसे एक साधारण सर्किट बनाएं जिसमें बैटरी, बल्ब, स्विच शामिल हों। प्रयोग करके देखें कि जब आप स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो बल्ब की ब्राइटनेस कैसे बदलती है। मॉडल बनाएं, सर्किट के मॉडल बनाएं, जैसे एक डायग्राम के बजाय वायर्स और बल्ब का वास्तविक मॉडल बनाएं और दिखाएं कि कैसे करंट फ्लो करता है और वोल्टेज को मापा जाता है। तो चलिए डिफरेंट लर्नर के लिए केमिस्ट्री के रिएक्शन कैसे याद करेंगे के बारे में बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। पहला विजुअल लर्नर्स डायग्राम्स, रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन के स्टेप्स को दिखाने वाले डायग्राम को बनाएं। उदाहरण के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन के लिए एक फ्लोचार्ट बनाएं जिसमें रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट्स को दिखाएं। रंगीन चार्ट्स और पोस्टर्स महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या एसिड बेस रिएक्शन के लिए रंगीन चार्ट बनाएं। इस पर विभिन्न रिएक्शंस विभिन्न रंगों से लिखें। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग अलग रंगों से कोड करें। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे राइट ब्रेन का नेचर है पिक्चर, वीडियो, कलर। अतः यदि आप पिक्चर, वीडियो, कलर अपने लर्निंग मोड के अनुसार देते हैं तो आपका ब्रेन बिना याद किए जल्दी लंबे समय तक के लिए याद रखेगा। ऑडिटरी लर्नर्स ऑडियो नोट्स और लेक्चर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ऑडियो नोट्स या लेक्चर रिकॉर्ड करें। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए इसे बोलकर रिकॉर्ड करें और सुने। आपको जल्दी और लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। समूह चर्चा और डिबेट रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्टिविटी के बारे में समूह चर्चा करें। उदाहरण के लिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की विशेषताओं और उसका महत्व दूसरों के साथ चर्चा करें। इस प्रकार किसी भी रिएक्शन के बारे में आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जल्दी याद होगा, लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ऐसा करने से आपका पढ़ने में मन भी लगेगा।
फास्ट मेमोराइज भी होगा। अतः अपने मोड के हिसाब से पढ़ाई करें और जीवन में सफल बने, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। यदि आप लर्निंग मोड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मेरा लर्निंग मोड क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लर्निंग मोड क्या है। लर्निंग मोड जानने के लिए आपको DMIT टेस्ट करवाना होगा। DMIT टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है? DMIT टेस्ट एक साइकोलॉजिकल फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट है। इसमें प्रत्येक फिंगर के 3-3 प्रिंट लिए जाते हैं। प्रिंट का अध्ययन कर 120 पेज का रिपोर्ट आता है, जिसके आधार पर काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग में लर्निंग पैटर्न, क्वोशिएंट, बिहेवियर, नेचर ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग स्टाइल, स्ट्रेंथ, वीकनेस बारे में पता चलता है। तो जल्दी कीजिए, MIT टेस्ट करवाएं और अपने ब्रेन के नेचर के बारे में जानें। ब्रेन के नेचर के हिसाब से पढ़ाई करने से आपको कम से कम समय में लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। आप अपने जीवन में सफल बनेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, भूलने की समस्या का समाधान होगा। रीड राइट लर्नर्स, स्मार्ट नोट्स और सारांश, रसायन अभिक्रियाओं के लिए सारगर्भित नोट्स बनाएं। उदाहरण के लिए रिएक्शन के एम्बल्स को समझाने के लिए फार्मूला और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने शब्दों में लिखें। फ्लैश कार्ड का उपयोग रसायन अभिक्रियाओं विभिन्न प्रकार जैसे सिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं। प्रत्येक कार्ड पर रिएक्शन का नाम और उसकी विशेषताएं लिखें। काइनेस्थेटिक लर्नर, प्रैक्टिकल प्रयोग करें। रसायन अभिक्रियाओं के प्रयोगों को खुद से करें, जैसे वैकल्पिक एस्टरिफिकेशन। प्रयोग करें और देखिए कैसे एस्टर बनता है। प्रयोग करते समय हर स्टेप को समझने की कोशिश करें। मॉडल बनाएं, रासायनिक रिएक्शन के मॉडल बनाएं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड्स के गठन के लिए छोटी छोटी गेंदें और स्टिक का उपयोग करें, ताकि आप देख सकें कि कैसे एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। आप काइनेस्थिक मोड के बच्चे हैं, छात्र हैं, लर्नर हैं, तो आपको करके सीखना चाहिए, हिल डोल कर सीखना चाहिए, लिख कर सीखना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी मेमोराइज होगा, लंबे समय के लिए मेमोराइज रहेगा। तो चलिए मैथमेटिक्स के फार्मूले को कैसे मेमोराइज करें, विभिन्न मोड के लर्नर्स कैसे मैथमेटिक्स को याद करें, मैथमेटिक्स के फार्मूले को याद करें। ज़्यादा परेशानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया हूँ। थ्योरी के सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह आप थ्योरी के कंटेंट को मोड के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होती है, अतः मैंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया है। थ्योरी वाले पोर्शन में आप इसी तरह तैयारी करेंगे। चलिए मैथ के फार्मूले के बारे में अतिशीघ्र बताता हूँ। विजुअल लर्नर, डायग्राम्स और ग्राफ्स फार्मूले को समझने या मेमोराइज करने के लिए विजुअल माइंड के लोगों को ग्राफ्स या डायग्राम बनाना चाहिए। ग्राफ्स या डायग्राम कलरफुल होना चाहिए। ऐसे पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल यदि निकालना है
तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाएं, उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को दिखाएं। अतः पैरेललोग्राम का एरिया समझाने के लिए उसके ग्राफ को देखें और क्षेत्रफल का फार्मूला बेस इंटू हाइट जोड़ें। रंगीन चार्ट्स और पोस्टर्स। महत्वपूर्ण फार्मूले को रंगीन चार्ट और पोस्टर्स बनाकर जहां स्टडी रूम है उसमें लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक पोस्टर पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखें और प्रत्येक भाग को अलग अलग रंगों से दिखाएं। सेकंड, ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर को म्यूजिक या सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडियो को सुनना चाहिए या राइम्स या गीत के रूप में मैथ के फार्मूले को परिवर्तित कर उसे सुनना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस और टेंजेंट के फार्मूले को छोटी सी कविता में गाएं। उदाहरण के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट की बारी साइन ओवर हाइपोटेनस, कोसाइन के साथ प्यारी। ऑडियो रिकॉर्डिंग। फार्मूलों और उनके उपयोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुने। उदाहरण के लिए पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला को सुने और उसके उदाहरण के साथ समझें। रीड राइट लर्नर्स। स्मार्ट्स नोट्स और सारांश। फार्मूलों को अपनी भाषा में नोट्स और सारांश के रूप में लिखें। जैसे आयत का क्षेत्रफल के फार्मूले एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ को विस्तार से लिखें और व्याख्या करें। फ्लैश कार्ड्स का उपयोग। फार्मूलों के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं। एक तरफ फार्मूला लिखें और दूसरी तरफ उसका उपयोग या उदाहरण। नियमित रूप से फ्लैश कार्ड को देखें। बिना याद किए आपको मेमोराइज हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। काइनेस्थेटिक लर्नर्स। हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ज्योमेट्री निर्माण जैसे त्रिभुज, आयत और सर्कल के मॉडल बनाएं। उदाहरण के लिए सर्कल के क्षेत्रफल के फार्मूले को लिखें। चार्ट बनाएं। उदाहरण के लिए सर्कल के क्षेत्रफल के फार्मूला को समझने के लिए एक सर्कल का मॉडल बनाएं और उसका क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मापें। स्मृति तरीके। फार्मूला को मेमोरी पैलेस तकनीक में एम्बेड करें। जैसे सर्कल की परिधि के लिए फार्मूला c इक्वल टू 2 पाई r को एक विशिष्ट स्थान पर मानसिक रूप से रखें और उसकी कल्पना करें। इमेजिनेशन इज 10 टाइम मोर देन योर मेमोरी। इमेजिन करें, विजुलाइज करें। इमेजिनेशन एंड विजुलाइजेशन आर 10 टाइम मोर देन योर मेमोरी। Imagination, visualization is power of subconscious mind. Use power of subconscious mind for fast memorization. Contact me for 9453081534 for fast memorization. Learn any book within hours. यानी किसी भी बुक को घंटों में याद कर सकते हैं, वह भी पेज नंबर सहित लंबे समय तक के लिए। किसी भी बुक को पेज नंबर सहित लंबे समय तक के लिए याद करने के लिए ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में तुरंत संपर्क करें। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप के माध्यम से एजुकेशनल समस्याओं का समाधान, टेक्निकल समस्याओं का समाधान,
समस्याओं का समाधान, इकोनॉमिकल समस्याओं का समाधान एवं स्पिरिचुअल समस्याओं का समाधान करता हूँ। इस वीडियो को आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।